पिछले कई महीनों से टाटा ग्रुप जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब ये लगता है कि टाटा ग्रुप वापस से एक अच्छे रिटर्न्स की तरफ बढ़ सकता है। इस पूरी घटना को समझेंगे, क्योंकि जो मेहली मिस्त्री हैं उन्होंने अब ये बात साफ कर दी है कि वो टाटा ग्रुप के किसी भी यानी टाटा सन्स में अब कोई भी पद पर नहीं रहना चाहते हैं। सरकार ने इसमें इंटरवेन किया, इसके बाद ये सारे के सारे रिजल्ट देखने को मिले हैं। कल जब बाजार खुलेगी तो बहुत सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आप काफ़ी बड़ी रैली देख सकते हैं। किन स्टॉक्स में कितना इम्पैक्ट होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पूरे विवाद को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और फिर जिन स्टॉक्स में नोवेल टाटा की ज़्यादा बड़ी भूमिकाएं हैं, क्योंकि उन्हीं जगहों पर शायद बड़ी तेजी आएगी या जो भी पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उनकी चर्चा करेंगे हम पूरा टाटा ग्रुप के बारे में इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये विवाद पता हो, पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आप ध्यान दीजिए तो करीब 6 से 8 महीना हो गए जब टाटा ग्रुप की सभी कंपनियां, चाहे उसमें ट्रेंट हो या फिर आप टाटा मोटर की बात करिए या फिर आप टीसीएस, कोई भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। टाटा मोटर जैसे स्टॉक टॉप से करीब 30% तक डाउन हो गए। ट्रेंट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पूरा का पूरा ग्रुप एक अलग तरीके के कंट्रोवर्सी में चला गया था। यद्यपि इस विवाद को आपने बहुत जगहों पे सुना होगा, समझा होगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मैं सार के रूप में आपको बताऊं 2 मिनट में, तो ये विवाद जो है एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन के रूप में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो टाटा ग्रुप है यानी टाटा सन्स जो है उसमें टाटा ट्रस्ट का 66% हिस्सेदारी है, वहीं पर एसपी ग्रुप की जो है 18% हिस्सेदारी है। ये विवाद 2016 में भी शुरू हुआ था, लेकिन तब जबकि साइरस मिस्त्री की जो है नियुक्ति की गई थी, लेकिन वो विवाद थोड़ा डिफरेंट मोड में रहा। यद्यपि उनको हटाया गया, फिर उनकी रीनियुक्ति हुई, 2019 में कोर्ट केसेज हुए, लेकिन आप उसको एक तरफ अलग से करके देख भी सकते हैं, क्योंकि उस पूरे विवाद के बाद वापस से जो है रतन टाटा चेयरमैन बने थे और उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो है नोवेल टाटा को अध्यक्ष बनाया गया। वहां से जो नया जब नोवेल टाटा बनते हैं चेयरमैन, वहां से ये विवाद दोबारा से खड़ा हुआ और उसमें नए नए आयाम निकलने लगे। यद्यपि जब नोवेल टाटा बने हैं तब तक जो है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में कोई खासा प्रॉब्लम नहीं था। तो हम इस पूरी घटना को 2016 से लेकर के 2022 को तो एक प्रकार से हटाकर समझ सकते हैं। यद्यपि उसके पृष्ठभूमि में वो एसपी ग्रुप के जो 16% स्टॉक्स होल्डर्स हैं उनकी भूमिका रही है और वहीं से मेहली मिस्त्री वाला पूरा केस पैदा होता है। लेकिन चूंकि वो पुराना है तो उसको हम अगर हटा के देखें और नए गतिविधि के रूप में देखें जो कि पिछले 1.25 साल के अंदर खड़ा हुआ है, तो उसमें आप मोटा मोटी ये देख सकते हैं कि 2 ग्रुप बने जो टाटा ग्रुप के अंदर बने, यानी जहां पर टाटा मेहली मिस्त्री का एक गुट बन गया और एक टाटा में नोवेल टाटा जो कि उसके चेयरमैन है उनका एक गुट बन गया। नोवेल टाटा जो कि चेयरमैन हैं, वहीं पर जो विष्णु हैं वो ट्रस्टी हैं और वहीं पर विजय सिंह जो हैं वो भी ट्रस्टी हैं। तो ये 3 लोग एक तरफ माने गए। वहीं पर जो मेहिल मिस्त्री हैं वो और उसके साथ उनके 2-3 और जो सहयोगी हैं, जिसमें परमीत जी का नाम आता है, जिगर का नाम आता है, मतलब आप मोटा मोटी उसमें 4 उनकी ग्रुप मान सकते हैं। हुआ विवाद क्या हुआ? विवाद ये हुआ कि जैसे जैसे करके इस ग्रुप यानी सेकंड ग्रुप जिसको आप मेहली मिस्त्री ग्रुप कहते हैं, इनके लोगों के जैसे जैसे टेन्योर कंप्लीट होने लग गए, उनकी रीनियुक्ति या उनका पुनः उनका चुनाव में भाग लेने में उस पर रोक लगाई जाने लगी और वहीं से ये विवाद जो है पिछले 1.25 साल में खड़ा होता है। ये विवाद सबसे ज्यादा कब चरम पे पहुंचता है? 17 अक्टूबर 24 में जब रीअपॉइंटमेंट की बात आई। उस टाइम जो है नोवेल टाटा ने ये कहा कि मेहली मिस्त्री की रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो ट्रस्टीशिप है वहां पर सारे वोट नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि सभी यानी सर्वसम्मति से ही जो है किसी का भी चुनाव किया जाना चाहिए। 3 वोट उनके खिलाफ मिले। वही 3 वोट जाहिर सी बात है खुद नोवेल टाटा, विजय और जो है विष्णु, उन्होंने उनके खिलाफ वोट किया। तो वहां पर उनकी जो रीनियुक्ति थी वो नहीं हो पाई। चूंकि उनकी रीनियुक्ति नहीं हो पाई और चूंकि उनके पास टाटा ग्रुप में भी और एसपी ग्रुप में भी स्टॉक्स हैं, यानी उनका परसेंटेज था वहां पर, तो उसके नाते वो जो है इसको विवाद को कोर्ट में लेकर भी गए। कई अलग अलग चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। अब हुआ ये है कि जो वापस से जो 28 अक्टूबर 2025 को ट्रस्ट जो टाटा ट्रस्ट है उसमें बोर्ड में जो मेहली मिस्त्री हैं उनकी पुनः नियुक्ति का बाद आया। वहां पर उनकी जो चूंकि वो उसके जो है ट्रस्टी है तो उनका ट्रस्टीशिप भी खत्म हो रहा था, तो नोवेल टाटा, विष्णु और विजय ने वापस से उनका विरोध किया
और वो नहीं सेलेक्ट हो पाए, यानी वो नहीं बन पाए। अब ये विवाद पिछले साल भर में, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें से हटा के आपके सामने बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी मैं सिर्फ 2 लोगों के विवाद के बीच में इसको रख रहा हूँ। इस बीच में और भी कई सारे लोग, जिसमें से जो रतन टाटा की जो दत्तक पुत्रियां हैं उनको माना जाता है, वो लोग भी इस बीच बीच में आते रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे गुट गठजोड़ बनते रहे हैं पिछले 1 साल में। लेकिन 28 अक्टूबर 25 को जब वापस से रीनियुक्ति नहीं हो पाई, इसी के पहले यद्यपि यहाँ पर विष्णु जी की दोबारा से नियुक्ति भी करी गई इसी पूरे पीरियड के अंदर, लेकिन 28 अक्टूबर 25 जो अभी जस्ट कुछ दिन पहले गुजरा है, उस डेट को जब वापस से रीनियुक्ति नहीं हो पाई मेहली मिस्त्री की, उसके बाद इसमें महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व होती है। महाराष्ट्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये विवाद थोड़ा और बढ़ता है। उसके बाद फिर इसमें केंद्र सरकार ने भी इंटरवेन किया। केंद्र सरकार भी इसमें यूं कहिए आप बोल सकते हैं कि मध्यस्थता के रूप में बात आती है। ठीक है, इसमें आपने फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन लोगों ने भी अपने अपने हस्तक्षेप की बात सामने आई है, उन्होंने हस्तक्षेप किया। राइटर्स के हवाले से ये खबरें रही हैं कि यूनियन, चूंकि भारत के इतने बड़े ब्रांड के बीच में इस तरह का झगड़ा चल रहा था, जो धीरे धीरे करके वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी पॉपुलरिटी देखने को मिलने लगी थी। भारत की प्रतिष्ठा के लिए, इस पूरे के पूरे ट्रस्ट की प्रतिष्ठा के लिए भी दिक्कत थी। जहां पे एसपी ग्रुप, अब इसके विवाद के बीच में आप ये भी समझें कि इस विवाद में जो टाटा ट्रस्ट है वो नहीं चाहता है, बेसिकली जो टाटा सन्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड की जाएं या बहुत सारे लोग उसमें से निकलें। उसके अलग कारण हैं, उसके अलग पहलू हैं, लेकिन जो एसपी ग्रुप है वो चाहता है कि उनको एक अच्छा एग्जिट मिले। शुरुआत में मैंने बताया टोटल में 18% एसपी ग्रुप के पास होल्डिंग है। अब उस जो होल्डिंग है वो टोटल के टाटा ट्रस्ट में, उससे वो एग्जिट होना चाहते हैं। मेहुल मिस्त्री इस सपोर्ट में रहे हैं कि जो है एसपी ग्रुप को एग्जिट करने का मौका मिलना चाहिए। अब चूंकि उनको मौका चाहिए था, अब उसके लिए ये सारा का सारा विवाद शुरुआत से, चाहे वो साइरस मिस्त्री के समय से लेकर के अभी तक ये पैदा होता रहा। आपको मालूम होगा लगातार ये बातें उठती रही हैं कि टाटा सन्स का आईपीओ आए, टाटा की और भी जो बहुत सारे वेंचर्स हैं उनका आईपीओ लेके आइए। लगातार सरकार ने भी दबाव डाला है, लेकिन इसके बावजूद भी टाटा सन्स ने अभी आईपीओ नहीं लाया, और भी कई सारी जो उनकी छोटी छोटी सब्सिडरीज हैं उनके भी आईपीओ नहीं आए। यद्यपि एसपी ग्रुप चाहता रहा है कि ये आईपीओ आए ताकि उनको अच्छे से एग्जिट मिल जाए, चाहे आप राइट इशू ले आइए, चाहे आप ओएफएस ले आइए, चाहे जो भी कुछ ले आइए, उसके माध्यम से उनको एग्जिट करने का मौका चाहिए था। फाइनली अब ये हुआ ये है कि चूंकि अब कल उन्होंने शाम को लेटर लिख करके मेहुल मिस्त्री ने ये साफ कर दिया है कि अब जो है वो नहीं रहना चाहते हैं इस पूरे के पूरे विवाद में। शायद केंद्र सरकार के जब इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो जो एक ग्रुप, जो कि जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा पावर थी, नोवेल टाटा वाला ग्रुप, वो थोड़ा जीतता हुआ दिखता है। और इन्होंने ये कहते हुए कि वो पूरे के पूरे ट्रस्ट के ऊपर और पूरे के पूरे टाटा ग्रुप की इज्जत को देखते हुए इस विवाद से हटना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये विवाद बढ़े, क्योंकि इससे जो है पूरे के पूरे टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप के ऊपर जो है इम्पैक्ट आ रहा है, वैल्यूएशंस पे इम्पैक्ट्स आ रही हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि ये पूरा विवाद जो है विश्व स्तर पर जाए। ये लेटर उन्होंने लिख करके भेजा कल। अब इसमें जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इसमें 2-3 ट्रस्ट हैं, 2-3 बोर्ड हैं। तो जो बोर्ड्स हैं उसमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट यानी एसडीटीटी ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, ये सब मिलकर के आते हैं। दोनों मिला लेंगे आप तो 66% इनके पास हिस्सेदारी हो जाएगी और बाकी एसपी ग्रुप के पास हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर के ये 3 ट्रस्टों के बीच में होने वाली लड़ाई के रूप में आप इनको समझ सकते हैं। मेहुल मिस्त्री की भी तीनों ट्रस्टों के पास में थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी है, और ज्यादातर लोगों का इनमें जो है, जैसे नोवेल टाटा ये सबके पास थोड़ा थोड़ा तीनों ट्रस्टों में हिस्सेदारी कुछ में है। चूंकि वो हिस्सेदारी इतनी ज्यादा एक दूसरे के बीच में बाइफरकेटेड है और बहुत ज्यादा उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारियां नहीं उपलब्ध हैं, जब वोटिंग राइट्स या जब बहुत ज्यादा ही कुछ ओएफएस करके आएगा तब ही एग्जैक्ट पता होता है कि किस व्यक्ति के पास कितना चीजें हैं। लेकिन टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी 2 ट्रस्ट यानी दोराबजी टाटा, रतन टाटा जो ट्रस्ट हैं उनके हैं, और बाकी एसपी ग्रुप का 18% हिस्सेदारी होती है। अब यहाँ पर जो किन स्टॉक्स, अब चूंकि ये विवाद एक बार को शांत होता लग रहा है, क्योंकि कल शाम को उन्होंने लेटर लिख करके भेज दिया कि अब मैं जो है बाहर जा रहा हूं। तो अब जब एक ग्रुप यानी एक ग्रुप का जो नेता जो है वो बाहर जा रहा है, तो पूरा का पूरा ग्रुप वापस से एक व्यक्ति के हाथ में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यद्यपि उन्होंने
एक बार को विवाद शांत किया है, लेकिन क्या कोर्ट केसेज वापस ले रहे हैं? नहीं। क्या बाकी चीजों में वो कुछ अभी कुछ और कर रहे हैं? वो भी नहीं पता है, क्योंकि कोर्ट केसेज वो खत्म नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर वो मुद्दा बना रहेगा। बट हाँ, फौरी तौर पर ये एक बार को लगता है कि ये विवाद थोड़ा शांत हो रहा है। इसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक्स मैंने पहले कहा कि बहुत ही ज्यादा करेक्ट किए हैं पिछले 1-1.25 साल के अंदर। अगर आप भारतीय स्टॉक मार्केट में किसी एक ग्रुप के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो ग्रुप नहीं चला है वो है टाटा ग्रुप। नहीं चलना तो छोड़ दीजिए, अंडर परफॉर्म किया है, खराब परफॉर्मेंस किया है। टाटा इन्वेस्टमेंट ने अभी कुछ दिन पहले अपना नया हाई जरूर लगाया था जब टाटा कैपिटल का आईपीओ आया था, लेकिन उसने भी वहां टॉप से करीब 30% तक का टाटा इन्वेस्टमेंट भी नीचे जा चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर। वहीं पर टाटा मोटर्स ने, ट्रेंट ने तो बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान किया है। टाटा मोटर गिरा है, टीसीएस भी कोई आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, और बाकी जो उनके छोटे छोटे वेंचर्स हैं वहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। अब होगा ये कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस पर नोवेल टाटा जिनमें सीधी भागीदारी रखते हैं, क्योंकि उन जगहों पर इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि डर वहीं ज्यादा लग रही थी कि अगर नोवेल टाटा का प्रभुत्व जो है सीमित होता है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो ऐसी जगहों पर जहां पर टाटा या नोवेल टाटा की पोजीशन ज्यादा मजबूत है, उन जगहों पर लिक्विडेशन आ सकता है, यानी स्टॉक की सेलिंग आ सकती थी किसी भी ट्रस्ट मेंबर की तरफ से, तो वो अब रुकता हुआ दिख सकता है। तो नोवेल टाटा के पास जो कंपनियों में सबसे बड़ी भूमिका है, अगर आप वो बात करें तो वहां पर जो है ट्रेंट में उनकी भूमिका है। यद्यपि अगर हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए टाइमलाइन के हिसाब से समझें तो टाटा ट्रस्ट में जो आंतरिक विवाद आया 2023 में आया, सितंबर में टेन्योर की अपॉइंटमेंट की बात हुई, वहां से ये विवाद खड़ा हुआ था। 2025 के बाद अब यहां से केंद्र सरकार अक्टूबर-नवंबर जो है टोटल एरिया में उनका इंटरवेंशन आया, और ये पूरा का पूरा मामला जो है अब आपका समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो सबसे बड़ा रिजल्ट आएगा कि जो भी जिसमें भी टाटा ग्रुप के लोग हैं, जैसे अभी इसमें एक चीज है कि क्या मिस्त्री ग्रुप के कुछ लोगों की भूमिका बनी रहेगी या उनको पदों से हटाया जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या वो वापस से वो सारे लोग जो उनके ग्रुप से जुड़े हैं, क्या वो भी इस्तीफा देंगे, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर वो इस्तीफा देंगे तो थोड़ा सा मामला ये वापस से एक तरफा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ अलग पदों से कुछ और इस्तीफे आपको देखने को मिले, लेकिन बड़ा पैमाने पर जो ये विवाद है वो थोड़ा सा शांत होता दिखता है। अब यहाँ पर अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ट्रेंट जो है, ट्रेंट में चेयरमैन की भूमिका पर है नोवेल टाटा, तो ट्रेंट के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पॉसिबल है। मेरे यहाँ पर किसी भी बात के आधार पे आप स्टॉक को बाई या सेल नहीं करेंगे, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ टाटा ग्रुप में नोवेल टाटा की भूमिका और जो विवाद रहा है उसमें जो मेहुल मिस्त्री की भूमिका रही है उसकी चर्चा कर रहा हूं। स्टॉक ऑफलोड हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, वो चूंकि आपको पब्लिक डोमेन में जितनी जानकारी है उन्हीं के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। और अगर नोवेल टाटा की अधिकार, चूंकि अब लग रहा है कि एक बार को सरकार ने भी उन्हीं का साथ दिया है और बाकी जगहों से भी उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं आया और अंत में मेहुल मिस्त्री गए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि अब नोवेल टाटा जो लोगों को पसंद करते हैं वो और भी ज़्यादा ट्रस्ट में या फिर पदों पर आ सकेंगे। अगर ऐसा होगा तो उनके हिसाब से चीज़ें और होंगी। अब जहाँ पर उनका चूंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर ट्रेंट जैसी कंपनियों में आया, तो ट्रेंट के जो है चेयरमैन है वो इस समय, तो ट्रेंट के चेयरमैन हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रेंट के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव यानी सीधा प्रत्यक्ष इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। टाइटन ग्रुप में वाइस चेयरमैन की भूमिका पर है वो इस समय, और टाइटन ग्रुप में यद्यपि की कोई बड़ी करेक्शन नहीं देखने को मिले थे, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आपको देखने को अब मिल सकता है। इसके बाद वो टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन है, लेकिन टाटा इंटरनेशनल वर्ल्ड के हिसाब से काम करती है, उसका इंडियन या स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अतिरिक्त जो टाटा इन्वेस्टमेंट है उसमें भी उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका है। क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट में उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट में भी आपको एक ठीक ठाक सा मूवमेंट देखने को पॉसिबल है कि वो आपको देखने को मिल जाए। टाटा सन्स में और भी कंपनियां थोड़ा थोड़ा करके जुड़ती हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन मोटा मोटी जिसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट होता है वो टाटा ट्रेंट के ऊपर है, टाइटन के ऊपर है, टाटा इंटरनेशनल के ऊपर है और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर है। क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के भी डायरेक्टर जो हैं
वो नोवेल टाटा ही हैं। तो इन 4-5 कंपनियों के ऊपर सीधा प्रत्यक्ष इम्पैक्ट शायद आने वाले वक्त में या मोस्ट लाइकली कल परसों में आपको देखने को मिल जाए। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाई या सेल आपको चार्ट के आधार पर, अपने डेटा एनालिसिस के आधार पे करना है। एक खबर जो कि बड़ी थी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज है और पूरे के पूरे बाजार के सेंटीमेंट को बनाती और बिगाड़ती हुई न्यूज है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में चर्चा करी है आपके सामने। यहाँ पर टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर, इसमें सीधी भूमिका जो है नोवेल टाटा की नहीं है, ना ही टीसीएस में। लेकिन चूंकि टाटा सन्स का प्रभाव रहा है, जिसके चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, चूंकि चेयरमैन जो एन चंद्रशेखरन हैं, उनकी नियुक्ति में भी नोवेल टाटा की भूमिका थी और नोवेल टाटा के ग्रुप के ही एन चंद्रशेखरन भी माने जाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि टीसीएस, टाटा मोटर और टाटा स्टील और टाटा पावर, इन स्टॉक्स में भी आप थोड़ा सा बेहतरी देख सकते हैं। चूंकि हर स्टॉक नहीं क्रैक किया है उतना ज़्यादा, कुछ स्टॉक क्रैक ज़्यादा किए हैं, तो वहाँ पे रिकवरी भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हाँ, इनके ऊपर भी मॉडरेट इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव साइड पर पॉसिबल जरूर दिखता है। आगे क्या हो सकता है? आगे जाहिर सी बात है कि एक धीरे धीरे करके शायद ये विवाद अब समाप्त हो जाएगा और शायद जो है जो ये ट्रस्ट है वो किसी एक पक्ष की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ेगा। किस तरह से नियुक्ति होगी और मेहली मिस्त्री के जो ग्रुप के लोग हैं, क्या वो बाहर जाएंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा और कोर्ट केसेस जो होंगे उसके हिसाब से भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विवाद पूरी तरह से समाप्त तो कल नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसका एक बड़ा परिवर्तन देखने को जरूर आपको मिलेगा, जिसका मार्केट जो है इम्पैक्ट जरूर दिखाएगा। पॉजिटिव साइड पर वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को प्योरली इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट के रूप में लीजिए। बिल्कुल भी इसके आधार पर कोई भी शेयर का बाई या खरीद आप अपने हिसाब से ना करें। चूंकि आप जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदें तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेनी चाहिए या फिर खुद का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप चार्टिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। मेरी बैचेज हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे साथ सीख सकते हैं चार्ट। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।